तरह से बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के नाक में दम किया हुआ है। पाकिस्तान फौज में फिलहाल हलचल मची हुई है। पाकिस्तानी आर्मी अब पाकिस्तान छोड़ के भागेगी। इसका मतलब है जैसे हर रोज केवल 15 लोग मरते हैं, वैसे केवल 2,500 लोग पाकिस्तानी आर्मी छोड़ते हैं। पाकिस्तान आपको थाली में सजा करके मिलेगा कि आप उसके टुकड़े करके छोड़ दीजिए। तो उस चीज के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। आपने एक बार ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया था, आपकी मुसीबत खत्म नहीं हुई, इसलिए इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज पाकिस्तान से आने वाली एक बहुत बड़ी खबर पर हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान से एक खबर आ रही है जिसको मैं आप सबके साथ यहाँ पर साझा कर देती हूँ। आप सब जानते हैं कि किस तरह से बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के नाक में दम किया हुआ है। और अब हाल ये हो गया है कि पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट आई थी कि 2,500 से ज्यादा लोगों ने आर्मी जो पर्सनल थे उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया। और अब हालत ये हो गई है कि इस तरह के डायरेक्टिव्स जारी करना पड़े जहां पर ये कहा जा रहा है कि आप अपना हथियार आतंकियों के हवाले नहीं करेंगे, आप आतंकियों का सामना बहादुरी से करेंगे। तो ये स्थिति, ये हालात पैदा हो गए। पाकिस्तान फौज में फिलहाल हलचल मची हुई है और इस पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान मंजरी अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय नमस्कार। मंजरी जी, पाकिस्तान आर्मी में फुल हलचल भगदड़ जो भी कहें मच चुकी है। पिछली रिपोर्ट आई थी कि 2,500 से ज्यादा लोगों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर रिजाइन कर दिया। और अब ये आ गया है कि उनको इस तरह के डायरेक्टिव्स जारी करना पड़ रहे हैं। कैसे देख रही हैं आप इस पूरी स्थिति को? मतलब बीएलए ने तो मतलब पूरी लंका लगा दी है पाकिस्तान की, आर्मी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की। एक तरफ से चीफ से बीएलए, पीएलए और पीए, पाकिस्तानी आर्मी पीए, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इनकी बैंड बजा दी है। एंड रेजोनेंट न्यूज की लेविना को थैंक यू फॉर दिस न्यूज। बट देखिए, एक हफ्ते पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी अब पाकिस्तान छोड़ के भागेगी और वो हो रहा है। और ढाई जब बलूचों ने बहुत तगड़ा अटैक किया था तब भी आई थी। इसका मतलब है जैसे हर रोज केवल 15 लोग मरते हैं, वैसे केवल 2,500 लोग पाकिस्तानी आर्मी छोड़ते हैं। मास रेजिग्नेशन है। और जितने भी लोग जिनकी आइलैंड खरीदे हैं, किसी ने कासल्स खरीदे हैं फॉरेन में, वो सब भाग जाएंगे। पाकिस्तान आपको थाली में सजा करके मिलेगा। और जैसा कि लोग कहते हैं कि आप उसके टुकड़े करके छोड़ दीजिए, तो उस चीज के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। आपने एक बार ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया था, आपकी मुसीबत खत्म नहीं हुई, इसलिए इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है उसे हम लेंगे और उसको सुधारेंगे। हाँ, जैसे नागालैंड वगैरह में हमारा परमिट सिस्टम होता था, उसी तरीके से परमिट लगा करके उनकी एंट्री एग्जिट को कंट्रोल किया जाएगा। बट वो भारत का भाग था, वो भारत का भाग वापस बनेगा। सो पाकिस्तानी आर्मी को जिस तरह के डायरेक्टिव दिए जा रहे हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। हथियार नहीं छोड़ोगे, बहादुरी से मुकाबला करोगे। अब इसका एक ही चीज साबित होती है, पाकिस्तानी आर्मी नेवर वॉज अ फाइटिंग। वो एक शो की आर्मी थी। भारत के साथ जितने भी युद्ध हुए, वो आप देख रहे हैं। बाय द वे, आज ही चाइना ने अपनी सबमरीन दी है पाकिस्तान को। लेट्स सी उसके साथ पाकिस्तान क्या कारनामा या करामात करता है। सबमरीन मुझे लग रहा चाइना, है मछलियां पकड़ने के काम आएगा। देखिए, पाकिस्तान से आप उम्मीद मत कीजिए। एक समय पेचेंट टैंक्स जो थे अमेरिका के, दे वर सपोज टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल। भारतीय सेना ने उनको लैंड माइन से, बहुत अच्छी तरीके से टैंक माइन से उसको डिस्ट्रॉय किया। एक दिन में 97, 91 या 97 ऐसे कुछ जो है टैंक्स को खत्म कर दिया था। सो लोकहित मार्टिन की भी शेयर्स का प्राइस हम डाउन कर चुके हैं। सो वी नो अब हमारे सामने एक चाइना की पनडुब्बी आई है। एंड नो, एवरीबडी नोस, 2 दिन समुद्र में रहती है ये चीजें और 15 दिन डॉक पे रिपेयर और ओवरहॉल के लिए।
हालांकि जितने भी पेड न्यूज वाले होते हैं वो बड़े तारीफ करते हैं कि ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, चाइना ने ये बना लिया, वो बना लिया। बट चाइनीज माल की हकीकत सबको मालूम है। सो अब पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भरोसा बना हुआ है और चाइनीज माल पे पाकिस्तान का। तो हम्म। टेस्ट होने दीजिए, देखते हैं क्या निकलता है। बट लेकिन जिस फिलहाल तरह से, थैंक्स। हाँ। बिल्कुल, बट जो स्थिति बनी हुई है उससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तो हालांकि बहुत सारे क्लेम्स कर रहा है कि हमने ये ऑपरेशन कर दिया, वो स्थिति कंट्रोल में है। आंकड़ों को लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सारे झूठ सामने आए। तो जो डिस्क्रिपेंसी है वो तो सामने नजर आ रही है, समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, बलूचिस्तान उनके हाथ से जा चुका है। अब सवाल ये है कि जो नंबर वन आर्मी थी वो सिर्फ बीएलए, जिसको वो टेररिस्ट कहते हैं, हालांकि मतलब हमारे लिए तो वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे डरकर नंबर वन आर्मी दिपक गई है, बिदक के भाग रही है। लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं, उनको डायरेक्टिव्स भी जारी करना पड़ रहे हैं। अब ऐसे में जब पाकिस्तान आर्मी की बात आती है तो पाकिस्तान पाकिस्तान आर्मी से ही अस्तित्व में है, पाकिस्तान का मतलब आर्मी। अब आर्मी ही डर के भाग रही है तो फिर पाकिस्तान का क्या होने वाला है? हाल ही में सजा करके मोदी जी को मिलेगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वो जो बात थी कि ना गोली चलेगी और ना खून बहेगा, वो यही था। हम गोली मारेंगे और ना हम खून बहाएंगे। हम तो जा करके सीधे अधिकार करेंगे और वही होने वाला है। बलूचिस्तान को भी देखिए, कुछ लोग कहते हैं बलूची इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, बट बलूचिस्तान शुरू से जानता है कि इनको इंडिपेंडेंस दी गई थी और उसके बाद क्या हुआ, तो उनको मालूम है इंडिपेंडेंट सर्वाइवल उनका संभव नहीं है। सिंधु देश अलग होने के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी मैं जानता है कि इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। टीटीपी, हाँ, उसको अफगानिस्तान का बैकअप मिल सकता है, बट और किसी के पास है नहीं। और अफगानिस्तान की हिस्ट्री ये है कि अफगानिस्तान को भी अफगानिस्तान चलाने के लिए भारत की मदद चाहिए, भारत से गेहूं चाहिए, भारत से डायरेक्टिव चाहिए, भारत का बहुत कुछ चाहिए। तो ये अलग होकर के 70-75 साल में ये साबित कर चुके हैं कि ये इंडिविजुअल सर्वाइवल नहीं है, कोई ब्रवाडो नहीं है, कुछ भी इनके पास डेवलपमेंट की पॉलिसी या डेवलपमेंट का कोई मूल मंत्र कुछ नहीं है। तो वो कभी अब था ही क्या है, नहीं। हाँ, वहां के बच्चे बच्चे भी आराम से पाकिस्तानी आर्मी का मतलब इंटरव्यू देते हुए मत उड़ाते हैं, और सब लोग ये कहते हैं काश हमारे पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता। तो अब आपके पास एक आपकी दिली तमन्ना पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत के पास है, आप भारत में विलय कर लीजिए, वो आपका भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। और उसके बाद फिर ठीक है, विकास करते हैं। पर वो जो चीजें थी, जो सिस्टम था पाकिस्तान का, हाँ, उसको हमें हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो वहां के निवासियों को झेलनी पड़ेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से पाकिस्तान इस स्थिति में आने वाला है कि वो भारत में विलय की स्थिति में हो सकता है, या आप करेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, बल्कि पूरा? पूरा पाकिस्तान। देखिए कहाँ जाएंगे, एक चीज बताइए। अमेरिका को आना नहीं, वो अपनी इकोनॉमी संभाल रहे हैं, वो लगभग रिसेशन के नाम पे खड़े हैं। चाइना का खुद यही हाल है। अभी स्टेटमेंट आया कि चाइना और भारत के संबंध अब तक के सबसे बेहतर फेज में है। इसका मतलब है भारत से पंगा लेने चाइना नहीं आएगा, उनकी इकोनॉमी खुद रिसेशन में है। रशिया वो एक तरफ वॉर से जूझ रहा है, वो सीरिया नहीं संभाल रहा, तो वो पाकिस्तान संभालने के आएगा, तो बचा कौन? इंडिपेंडेंस इनको रास नहीं आएगी, 70 साल आजाद रह करके इन्होंने देख लिए। तो बचा अकेला भारत। लॉ ऑफ एलिमिनेशन से पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। अब जब ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर की ही बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर नहीं चाहिए, हमें गिलगित चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कट्टरवाद और आतंकवाद का बेस पूरा उधर ही है, तो उस सब के चलते अब हम ओवरऑल पाकिस्तान को देखें तो क्या पूरे पाकिस्तान को हैंडल करने की स्थिति में है भारत, के कितना बड़ा बर्डन हमारे पास आ जाए? और लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ बने हैं आप, एक देश नहीं, आप कॉन्टिनेंट्स हैंडल कर रहे हैं।
भारत इस स्थिति में है और भारत इस स्थिति की 10 साल से तैयारी कर रहा था। और जो लोग कह रहे हैं हमको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, हम उनसे पूछते हैं, भाई साहब आपसे किसी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? क्या पर्सनली जाएंगे पाकिस्तान कंट्रोल करने, या गिलगित पाकिस्तान कंट्रोल करने, या पीओके कंट्रोल करने? सो ये जो लफाजी है वो उसको रहने दीजिए। डोभाल साहब, मोदी जी, ये सब लोग मिलकर के इतने समय से इस चीज की तैयारी कर रहे थे, संघ इसकी तैयारी कर रहा था। और अभी तुलसी गाबार्ड के आने पर ये सारी चीजें काफी हद तक डिस्कस हुई है, अपना एक मोशन में चीजें गई हैं। इसको समझिए, ये आएगा भारत के पास। और क्योंकि इस पूरे एरिया में अगर पाकिस्तान, जैसा अभी मोदी जी ने भी इंटरव्यू में कहा था, अगर पाकिस्तान को आप पाकिस्तान रहने देंगे, भले 5 टुकड़े कर दें, समस्या सॉल्व होती ही नहीं है। आपको अगर विश्व में शांति, कहीं भी टेरर होता है लिंक पाकिस्तान से होता है, तो अगर आप विश्व में शांति चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान को एक्सेस करना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आपने अलग कर दिया, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो फिर क्या हुआ? आपके यहाँ ही तो बम फूट रहे थे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई शांति भरे दिन देखे हो कि हमने अपने आप से पाकिस्तान को अलग कर दिया, पाकिस्तान यहाँ नहीं आएगा और अब हम शांति से जी रहे हैं। आपने लड़ाइयां लड़ी, बम विस्फोट देखे, आपने ड्रेनिंग देखी, आपने पूरी ब्लैक करेंसी मार्केट देखी, आपने स्मगलिंग्स देखी, आपने क्या क्या नहीं देखा। दाऊद की अभी भी प्रॉपर्टीज हैं मुंबई में, उसका अभी भी हफ्ता वसूली चलता है, इंडस्ट्रीज पे उसका कब्जा। वो सब है कि फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह की मूवीज बनेंगी, ये सब। तो आप देखिए, आपके यहाँ प्रॉपर इंटरफेरेंस रहा है वहां का, और इस चीज को आप हटा नहीं सकते, इस चीज को आप क्लियर नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि आपको अगर विश्व के लिए इस गंदे नाले को साफ करना है तो इसमें उतरना तो पड़ेगा, तकलीफ भी होगी और उसे झेलना भी पड़ेगा। कम से कम तकलीफ हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और आप देखिएगा, सबसे बड़ी चीज जो इस समय पाकिस्तान को चाहिए वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रोटी। आधे पाकिस्तानी इस बात में मुसीबत नहीं वो करेंगे कि उनको घर बैठ के खाना मिल रहा है। अभी आपके यहाँ वक्फ बोर्ड का आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पे कुछ बैठे हुए हैं, और अब बाकी लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्यों? जो घर बना है प्रधानमंत्री योजना में, उसका नुकसान हो जाएगा। जो फ्री में राशन मिल रहा है उसका नुकसान, उज्ज्वला योजना में गैस मिल रही है उसका नुकसान। मोदी जी ने इतना दे दिया है कि उसको छोड़ करके ये अपनी कौम की खातिर आंदोलन करने नहीं आ पाएंगे। और यही चीज पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जाएगी कि आपको जो जरूरतें हैं, बहुत सी लेडीज ने वहां पर वीडियो पोस्ट किए कि दवाएं महंगी हो गई, मेरा बेटा ऐसा है, मुझे तो ये दवाएं चाहिए, तो मैं किराया दूं, मैं खाना खाऊं कि मैं दवा वो करूं। जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वहां की। पानी वगैरह का भी, जब रावी का पानी नहीं दे जा रहा तो पानी की किल्लत है। तो वो सारी चीजें आपको केवल भारत के पास सॉल्यूशन है। तो अकेला वो है कि अगर आपको चैन से जीना है तो भारत में विलय कर लीजिए, और जैसे जैसे आपकी वो सारे चीजें सॉल्व होती जाएंगी, भारत का विरोध कम होता जाएगा। भारत, सब पाकिस्तानियों को मालूम है, भारत से अलग होकर के भारत का विरोध करके कोई फायदा नहीं हुआ है। अब इस चीज को केवल पाकिस्तानी आदमी ने अपने खर्चों को जस्टिफाई करने के लिए शुरू किया था, अपनी सारी कमियों को, अपने करप्शन को छुपाने के लिए यूज किया था। अब इस चीज को एंड हो जाना चाहिए। और कोई, अभी इस समय पाकिस्तानी आर्मी की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के कॉज के लिए लड़ना नहीं चाहती, तभी वो छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। उनको डायरेक्टिव दिया जा रहा है, ये करो, ऐसे करो। क्या किसी आदमी को ये बताना पड़ता है कि भैया अपने हथियार सरेंडर मत करो, बहादुरी से लड़ो, अपनी पोस्ट मत छोड़ो? तो जी। ऑफिशियल हो गया ना। यहाँ की लेकिन जो मंजरी जी, इस पूरे उसमें जो मसला खड़ा होता है वो वही है, एक्सट्रीमिज्म और जो टेरर बेस कैंप और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पाकिस्तान को टेररिज्म की फैक्ट्री कहा जाता है। तो उस सब को भारत के लिए ये सब एक बड़ा चैलेंज हो सकता है क्या? कोई नहीं। अ, हमारे यहाँ 2 टेररिस्ट फैक्ट्रीज हैं, एक देवबंद और एक बरेलवी। क्या हुआ? टेरर प्रोडक्शन बंद, हाजिल फाजिल की डिग्री बंद, जहां मदरसे में गड़बड़ की वो मदरसा बंद, जिस मौलवी ने, जिस टीचर ने गड़बड़ की वो बंद। वहां भी वही करेंगे।
जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उनको केस चला करके फांसी दी जाएगी। डरने से या किसी चीज पे परेशान होने से नहीं, काम करने से हल निकलता है। और मोदी जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बाकी बाकी काम के लिए अननोन गनमैन है, पता नहीं कौन से देश के हैं, आते हैं मार के चले जाते हैं। अब अननोन तो गनमैन को लेकर भी अलग-अलग थ्योरीज हैं। कोई कह रहा पाकिस्तान खुद ही जो ओल्ड वो हॉप्स हैं क्या ही उसको है, तो खुद लाइबिलिटीज है वो पाकिस्तान की है। हाफिज सईद कोई एसेट नहीं रह गया, तो लाइबिलिटी था, हुँ, डिस्पोज कर दिया, नाम भारत का लगा दिया। बहुत आसान है, हर समस्या का समाधान होता है। मोदी जी बिल्कुल। समाधान वो, तो आप चिंता मत करिए, पाकिस्तान के भारत में विलय होने के लिए खुशियां मनाना शुरू कीजिए, जल्दी ही मिलेगा। आप पीओ के सोच रहे थे, मैं तो हमारे से कहती हूँ ज़्यादा खुशियाँ तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान की पाकिस्तान आवाम बनाएगा। मनाने वाले, क्योंकि उनको आप यूट्यूब पे देखिए हर इंसान कि अरे वहाँ पे बिजली भी 200 यूनिट फ्री मिलते हैं, वहाँ पे राशन फ्री मिलता है, वहाँ पे घर मिल रहा है, वहाँ पे ये मिल रहा है। उनको ये सब बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि अरे इतना कुछ, इतनी आसानियाँ हैं एक आम आदमी के लिए, तो आपको करना ही क्या रह गया? बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए ज़िंदगी। तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा खुश तो वही होंगे। हमारे यहाँ तो आधे लोगों को सदमा लगेगा, अरे इतने सारे फिर से आ जाएँगे। देखिए, सवाल ये है, अगर पाकिस्तानी भारत में विलय होकर खुश होते हैं और आपके लिए जो है एक अच्छा लाहौर वगैरह सब आपके पास आ जाता है, आप उसको वापस डेवलप लाड तो हमारे कीजिए। पास एक बार आ भी गया था लेकिन छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, वो बहुत बड़ी साजिश थी। खैर, अभी सीआईए के लीक डॉक्यूमेंट से उसका भी पर्दाफाश होगा। बट एनीवेज, पाकिस्तानी जब खुश हैं कि वो भारत का वापस भाग बन रहे हैं, तो आपकी मुसीबतें आधी तो सॉल्व हो गई। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आप उनको खत्म कर सकते हैं, और जैसे हम यहाँ पे पीएफआई, एसडीपीआई ये सब खत्म कर रहे हैं, और बाकियों को आप रोटी कपड़ा मकान दे करके उनको सुखी कर सकते हैं। वो अगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाए, अच्छी बात है। और मंजरी जी, जो आप कह रही हैं, क्या इस तरह की स्थिति में है पाकिस्तान की, एक बार फिर से भारत में विलय उसका हो सकता है? तो अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में क्या बदलाव आप देख पाएँगे? सेंट्रल एशिया हमारे लिए खुल जाएगा, ठीक है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी, ठीक है। उज्बेकिस्तान वगैरह के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है। पाकिस्तान खत्म, तो यहाँ भारत में और ज्यादा, मतलब एक जो फीलिंग है ना कि अभी भी भारत का गजबा करना है, वो फीलिंग, वो हौसले पस्त, बहुत सारे लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन जाएंगे। भारत की सीमा के विस्तार के साथ ये जो इतनी ज्यादा भारत के अंदर ट्रबल बोई जा रही थी, वो खत्म। एशिया का एक बड़ा आपके पास हिस्सा है, सेंट्रल एशिया से कनेक्शन है, डायरेक्ट लैंड रूट है, सी रूट है, चाबहार ग्वादर सब आपका। आपके लिए तो व्यापार करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फिर आगे की आगे देखते हैं। बीएलए अगर ये बलूचिस्तान आता है तो वहां तो सोने की खदानें, हमारी हींग अच्छी हो गई। अफगानिस्तान को भी जो है अमेरिका वहां से चाइना का इन्फ्लुएंस हटा रहा है। अब अफगानिस्तान को भी मालूम है भारत के साथ जो है ज्यादा अच्छा है, वो तो पहले ही कह रहे थे कि इधर आधा पाकिस्तान आप ले लो, ये वो। उनसे भी अगर अच्छी डील हो जाती है ओवर अ फ्यूचर ऑफ टाइम, आप देखिए सीरिया तक से इनविटेशन आ चुके हैं, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब आगे एक्सपेंशन है, सीधे मेडिटेरेनियन हमें भी एक्सेस करना है, और वो भी चाह रहे हैं कि हम मेडिटेरेनियन एक्सेस कर लें, तो क्या बुराई है, बढ़े चलो। जैसे खंड खंड अलग हुआ था, वैसे खंड खंड जुड़ता जाएगा। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें रिवर्स में जा रही है जिस तरह से भारत को तोड़ा गया, भारत के टुकड़े हुए, कितनी सारी चीज़ों को ऐसे ही कितने हिस्सों को दे भी दिया गया, छोड़ दिया गया ऐसे ही कि ले लो आप, ले लो, कोई बात नहीं है, रख लो। देखिए, मैजिक दो चीजों का है, जी, ओसीआई एंड यूपीआई। ये दो चीजें जो वंडर्स कर रही हैं। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में लोगों को यूपीआई मैजिक लगता है। हाँ, कहते हैं अरे और यू पैसे ही नहीं, सब्जी वाले के पास, चाय वाले के पास, और सब लोग पैसे भी देके जाते हैं, बोले यहाँ पे हो तो लोग लेके भाग जाएँ। हमारे यहाँ तो सब लोग अपना स्कैन किया, दिया, लिया, चले गए, सब लोग अपना देके देते जाते रहते हैं। उनको ये लगता है कि हाउ इज़ इट ऑल पॉसिबल? तो
बस यही ईमानदारी सिखाने में सबसे ज्यादा ट्रबल आएगी कि भैया आप सब्जी लिए पैसे देने जाना पड़ेगा, वरना पुलिस आपकी जो है हफ्ता लेके नहीं जाएगी, तुमको लेके जाएगी। तो ये सारी चीज अब सिखानी पड़ेगी। बट यूपीआई ओसीआई दो का मैजिक दुनिया में चल रहा है, अभी एशिया में इसके कमाल देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यूपीआई का कमाल नज़र आ रहा है। और भारत की जो नीति है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी ग्लोबली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका भी कमाल है। भारत की नीतियों का, चाहे हम इंटरनल पॉलिसीज़ की बात करें या एक्सटर्नल, दोनों ही काफ़ी असरदार साबित हो रही हैं। जिस तरह से भारत का डंका विश्व में हर ओर बज रहा है, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से एक समय था जब भारत को तोड़ा गया, और ये भारत के लिए एक बड़े अफ़सोस की और एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है कि किसी भी घर का बँटवारा हो, किसी ज़मीन के टुकड़े हो, तो ये बहुत दुखदाई होता है। अब वो सारी चीज़ें अनडू होती हुई नज़र आ रही हैं नेचुरली। और वैसे भी कहा जाता है कि हर 100 साल में बॉर्डर्स चेंज होते हैं, तो वो भी लग रहा है, होता हुआ नज़र आ रहा है। तो विश्व में हम बड़े स्तर पर नक्शों में बदलाव होता हुआ देख पाएँगे, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। तो मंजरी जी, आपने इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ काफ़ी खुलकर बात की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।